वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फेरम फॉस्फोरिकम बायोकेमिक की सिरमौर दवा नंबर 1। ये दवा, इस दवा के पढ़े बिना पहले मैं आपकी जिज्ञासा बढ़िया कर देता हूँ। खून को बढ़ाने में ये दवा, आहा क्या कहना। आप हॉस्पिटल में मरीज को खून चढ़ाते हैं बोतल से, वैसे ये खून को पैदा करती है मनुष्य के शरीर के अंदर। इसको लेने का तरीका, थोड़ा सलीका ये सीखना चाहिए। ये जो आजकल के नवसिखिए आते हैं, हाथ में ऐसे एक शीशी लेकर के आते हैं, यूँ दिखाते हैं। ये दवा आपके प्राण बचा सकती है। आगे पढ़ते हैं तो कार्बो वेजिटेबल्स लिखा रहे, हमने तो कब का ही लिख दिया। तुम जैसे ऐसे ले आयो, तूतनखामन का खजाना तुमको मिल गया हैं। इस तरह से तुम वोट इकट्ठे कर रहे हो, व्यूज इकट्ठे कर रहे हो, सब्सक्राइब्स बढ़ा रहे हो अपने। शीशियाँ दिखाएंगे, तरह तरह के ट्विन दिखाएंगे आपको, तरह तरह के। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास तो सिर्फ तजुर्बा है। इसके अलावा हम बनियान में बैठे हैं। अगर किसी का हेमोग्लोबिन 8.5 या 9 हो, कोई बच्चा अगर कमज़ोर हो, कोई स्त्री का अगर हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ता हो, कोई आदमी का अगर हेमोग्लोबिन 8.5, 9, 10 तक की हो, तो हम दावे के साथ कहते हैं वो स्टाम्प लेके आ जाए हमारे पास। और यही फेरम फॉस्फोरिकम बायोकेमिक की दवा, जो विश्वास नहीं करते बायोकेमिक के ऊपर, 3x पोटेंसी में 3 टिकिया दिन में 4 बार 2 महीना खिलाएंगे। और 2 पॉइंट अगर हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ जाए तो 2 जूते की हमारे सिर पे मार दे। वो है कोई ऐसा कहने वाला? अरे कोई तो सामने आवे रे, इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर, कि तुम गलत कह रहे हो, हमने फलाने को दी नहीं बढ़ा। कोई तो कहे, कुछ तो कोई बोले। नहीं बोलेंगे क्या, गूंगे कहीं के। पढ़ पढ़ के आगे 10-10 मिनट के वीडियो दे करके, शीशी दिखा करके, और ये नई नई फार्मेसियों के जो कॉम्बिनेशन बने हैं उनका विज्ञापन करके पैसे कमाने का धंधा कर रखा है। रोगियों की सेवा करना अलग चीज़ होती है और व्यूज बटोरना अलग चीज़ होती है। चाहे 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, हमें उससे कोई कंपटीशन नहीं। हमें तो 1 लाख ही बहुत होते हैं, 10,000 भी बहुत होते हैं। उनसे क्या कुश्ती लड़नी है? गूगल थोड़ा पैसा ज़्यादा दे देगा तो क्या साथ लेके जाएंगे? क्यों नहीं पूरी बात समझाते? पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे कई देशों के लोग तुमको देखते हैं, तुम्हारी काबिलियत को देखते हैं। क्यों नहीं उनको सही तरह से बताते? क्यों सच्चाई से अवगत नहीं कराते? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, दावा करेंगे एक ये संजीवनी बूटी से कम नहीं। अरे हमने देखा ये क्या लेके आया हाथ में, एक शीशी। अब जब हमने वीडियो खोला तो कार्बो वेजिटेबल, तो नीचे देखा तो कितने ही लोगों ने लाइक कर रखा। अरे वाह, बड़े ज़ोरदार आदमी है ये। इस तरह से वाह वाह बटोर रहे हैं फोगट के अंदर ही, और हम चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ रहे हैं, और जहाँ के जहाँ ही पड़े हैं। हीरे की कदर जौहरी जानता है। ये बुलबुले हैं, बुलबुले, जो जितना जल्दी बनते हैं ना उतना ही जल्दी बिखर जाते हैं। परिपक्वता इनमें अभी नहीं। परिपक्वता जब आएगी इनको कि जब ये लोगों का हित सोचेंगे, और जब तक हित की भावना पैदा नहीं होगी, जब तक कोई परिपक्वता नहीं आएगी, कोई का भला नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी हो। मैं किसी को नहीं कहता, सबके लिए कहता हूँ। बादशाह अकबर का खास कौन था आपको मालूम है? बीरबल।
वो अपनी हर समस्या का समाधान बीरबल से कराया करता था। देखो ये सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बादशाह का साला काने खां, हाँ क्या कहना, या साले खां, जो भी नाम, तो बीरबल के उसके 36 का वो आंकड़ा था, 36वां आंकड़ा आपस के अंदर बनती नहीं थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती थी कि ये बीरबल बादशाह के बगल में बैठता है, मैं 2 कदम नीचे बैठता हूँ। क्या करे, इसको कैसे नीचे दिखाया जाए? तो एक दिन किसी ने कहा आकर के कि किसी को बिच्छू ने काट खाया दरबारी में से। तो काने खां ने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा उसको। बीरबल क्या ठीक करेगा, मैं ठीक कर दूंगा। तू कर दे भाई। तो उसने जाकर के, अब वो दरबारी गया कि मुझे नहीं, मेरी बेगम को काट खाया है बिच्छू, वहाँ चलो। चलो ऊपर महल में, कहीं बेग में कहीं दरबारी होते हैं ऊंचे ओहदे वाले, बड़ी खूबसूरत थी बेगम। तो काने खां ने कहा कि कहाँ काटा है बिच्छू ने? यहाँ गाल पे काटा है। कोई बात नहीं। बीरबल सुन रहा, बीरबल धीरे धीरे उसके पीछे जा रहा। कपटा आज कुछ न कुछ करेगा ये। ओ क्या खूबसूरत थी वो औरत। तो कमरे में गया महल के अंदर, काने खां आहा 2-4 लिए चुम्बन गाल के। बिच्छू का जहर तो उतरना ही था 10-20 मिनट में। कब आराम है? कहाँ आराम है। बीरबल ने सब देख लिया खिड़की में से, पट्टा बदमाश है। और बाहर आके देखा तो बीरबल दिखा तो यूं उसको अंगूठा दिखाया। बीरबल चुप हो गया, अब क्या करे। चलो इस बात को काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन अचानक भरे दरबार के अंदर बीरबल ने चिल्ला करके कहा, अरे मेरे को खा गया, अरे मेरे को खा गया, अरे मेरे को खा गया। तो लोग इकट्ठा हुए, क्या खा गया, क्या खा गया? का बिच्छू खा गया। तो बुलाओ काने खां को, बुलाओ, वो जहर उतारेगा। अरे खा गया, बुलाओ बुलाओ। का काने खां जा जल्दी बीरबल का जहर उतार, तुमने ऊपर रानी का उतारा, इसका उतार। तो बीरबल ने भरी सभा के अंदर अपना लिंग निकाल के कहा कि यहाँ खाया है, चूस 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 इसको, डंका उतार जहर। भरी सभा के अंदर काने खां को बीरबल ने अपना लिंग को चूसा दिया। फिर कहा, बेटा जानता नहीं है, हमको बीरबल कहते हैं, बीरबल। अकबर हमको यूं ही नहीं मानता है। काने खां इतना लज्जित हुआ। खैर जाने दीजिए, ये तो चुटकुले की बात। देखो कहीं कहीं थोड़ा चुटकुला हो जाए ना। अरे हम जैसे बुढ़े आपको कभी मिलेंगे नहीं सुनाने वाले। हाँ, फेरम फॉस्फोरिकम औषधि की क्रिया धीरे धीरे होती है, अतः इस औषधि के प्रयोग करने के तुरंत बाद रोग ठीक नहीं होता, बल्कि कुछ दिनों के बाद में सुधार होता है। ये थोड़ी स्लो काम करने वाली मेडिसिन है। इस औषधि का प्रयोग मुख्य रूप से बुखार को ठीक करने में किया जाता है। रोगी में बुखार होने पर बुखार के शुरुआती अवसर पर फेरमपॉस का प्रयोग करना चाहिए। फेरमपॉस औषधि का एकोनाइट व बेलाडोना औषधि के बीच वाली दवा होती है। यह औषधि रोगों में जैल्सीमियम की तरह प्रभाव डालकर रोगों पर धीरे धीरे क्रिया कर रोग को ठीक करती है। फेरम फॉस्फोरिकम औषधि का प्रयोग सभी प्रकार के बुखार, जलन शुरुआती अवस्था में किया जाता है, जैसे एकोनाइट का किया जाता है। इस औषधि विशेष से बिना स्राव वाले प्रदार्थ जुकाम को ठीक किया जा सकता है। फेरम फॉस्फोरिकम औषधि 2x के प्रयोग से शरीर में रक्त कणों की हेमोग्लोबिन की बढ़ती
होती है। इसमें 2x लिखा है, मैंने आपको 3x कहा है। अगर 3x ना मिले तो 2x भी ले सकते हैं, लेकिन 6 नहीं लेना है हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। फेरम फॉस्फोरिकम औषधि शरीर के नाक, कान, गला, मसूड़ा, पेट, जोड़, घाव, फोड़ा, कार्बंकल आदि के जलन वाले सूजन को लाल गरम रहते हैं। सूजन के साथ तेज दर्द रहता है, जो दर्द शारीरिक हलचल पैदा होने पर बढ़ जाता है। इस तरह के लक्षणों से ग्रस्त रोगी को फेरम फॉस्फोरिकम देना चाहिए। खून की कमी के कारण रोगी का शरीर पीला पड़ जाना, रक्तस्राव होना, छिद्र से चमकता हुआ लाल खून का निकलना आदि लक्षणों में फेरम फॉस्फोरिकम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव होने पर इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के विभिन्न भागों से उत्पन्न लक्षणों पर इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी की मानसिक स्थिति, रोगी का स्वभाव बदल जाना, अधिक बात करना, खुश रहना, अधिक उत्तेजित व गुस्से में रहना, किसी बात का सही निर्णय नहीं कर पाना और स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना, किसी बात या काम को याद न रख पाना तथा बात बात पर गुस्सा आना आदि मानसिक रोगी के लक्षणों में फेरम फॉस्फोरिकम औषधि के रोगी को स्वभाव बदलता और रोग ठीक होता है। देखो, फेरम फॉस के रोगी को गुस्सा आता है और कोलोसिंथ के रोगी को भी गुस्सा आता है, तो दोनों के गुस्सों में समानता है। फेरम फॉस नवीन रोगों में कभी इसको थोड़े दिनों से गुस्सा आ रहा है तो फेरम फॉस दीजिए, और अधिक समय से का ये गुस्सेल हो गया बहुत टाइम से, तो कोलोसिंथ देने से उसके गुस्से की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। सिर से संबंधित लक्षण, सिर में होने वाला ऐसा दर्द जो सिर को छूने से, ठंड लगने से, अधिक आवाज़ से, झटका लगने से बढ़ जाता है, इस तरह के लक्षण वाले सिर दर्द के रोगी को फेरम फॉस देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर की ओर खून का तेज बहाव, धूप में निकलने से सिर में दर्द, सिर में जलन होना, चक्कर आना तथा ऐसा सिर दर्द जिसमें ठंडी पट्टी करने से आराम मिलता है, इस तरह के लक्षणों में फेरम फॉस का प्रयोग करना चाहिए। आंखों के लक्षणों में आंखें लाल होने के साथ आंखों में जलन महसूस होना, आंखों में पलकों के नीचे रेतीले कण मौजूद होना, आंखों का सूज जाना तथा आंखों की पलकों को ऊपर नीचे करने से दर्द होना, दृष्टि चक्रिका तथा स्वच्छ पटल में खून का अधिक जमाव होने के साथ धुंधला दिखाई देना। यदि आंखों से संबंधित लक्षणों में रोगी को फेरम फॉस्फोरिकम देना चाहिए। कान के लक्षण, कानों में आवाज़ गूंजना, कान में जलन होना तथा कान की सूजन की शुरुआती अवस्था में फेरम फॉस देना चाहिए। कान के ढोल की झिल्लियाँ यानी कि मेम्ब्रान टाइपनी लाल होकर सूज जाना, कान की नई सूजन तथा कान से पीप का आना आदि में फेरम फॉस देना चाहिए। ठंड लगकर कान का सूज जाना, कान में दर्द के साथ पीप का निकलना, सिर में अधिक खून दौड़ने के कारण कान में भनभनाहट होना, कान में जलन और सुई चुभने जैसा दर्द होना इत्यादि कान के लक्षणों में फेरम फॉस का प्रयोग करना चाहिए। नाक से संबंधित लक्षण, सिर में ठंड लगने के कारण नाक का बहना, सर्दी जुकाम के साथ नाक का बहना, नाक से चमकदार खून निकलना आदि रोगों में फेरम फॉस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ये खून को बढ़ाती भी है और शरीर से खून निकलता है उसको रोकती भी है। रोगी का चेहरा लाल हो जाना, रोगी को देखने पर ऐसा महसूस होना कि बहुत गुस्से में है, गाल गर्म होने के साथ गाल में दर्द होना, ठंडी चीज़ें लगने से दर्द और गर्मी से आराम महसूस होना, गर्दन के पीछे ठंडक महसूस होना, रक्त बहुल्य आकृति, चेहरे के स्नायुओं में दर्द होना, सिर झुकाने और झटका देने से बढ़ जाना। रोगी के चेहरे पर इस तरह के लक्षण उत्पन्न होने पर फेरम फॉस देना चाहिए। यदि रोगी के दांतों में दर्द होता है, दांतों का दर्द ठंडा पानी पीने से कम होता है, किसी भी प्रकार का शारीरिक हलचल होने पर दर्द बढ़ जाता है, तो दांतों के दर्द में फेरम फॉस देना चाहिए। यदि गर्म पेय पदार्थ पीने से दांतों का दर्द बढ़ जाता है, ठंडी चीज़ पीने से आराम मिलता है, तो ऐसे दर्द को ठीक करने के लिए भी इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि मसूड़े सूज कर लाल हो गए हों, मसूड़ों में डंक मारने जैसा दर्द हो, मसूड़ों का दर्द भोजन करने से कम होता हो, तो इस तरह के लक्षणों में फेरम फॉस देना चाहिए। सांस के लक्षण, ऐसे रोग जिसमें रोगग्रस्त अंगों में तेज जलन होती है, उन रोगों की शुरुआत अवस्था में रोगी को फेरम फॉस देना चाहिए। रोग ठीक हो जाता है। फेफड़े से खून का जमा होना, रक्त निष्ठीवन, रुक रुक कर बार बार नाक में दर्द होने के साथ खांसी का आना तथा खांसते समय गले में गुदगुदी महसूस होना, क्रूप अर्थात स्वर यंत्र में रुकावट होने के साथ होने वाली खांसी, कठोर सूखी खांसी के साथ छाती में तेज दर्द होना, गले में खराश, निमोनिया में शुद्ध खून का बलगम के साथ आना, रात को खांसी का आराम महसूस होना, इस तरह के लक्षण वाले रोगी को
फेरमपोस देना चाहिए। हृदय के रोगों में हृदय रोग की शुरुआती अवस्था में धड़कन नाड़ी की गति तेज होना लक्षणों में ग्रस्त रोगी को फेरमपोस देना चाहिए। नींद के लक्षणों में यदि बेचैनी उत्पन्न होने के कारण नींद नहीं आती है, नींद में डरावने सपने आते हैं, शरीर में खून की कमी के कारण रात को पसीना आता है, ऐसे लक्षणों में नींद में रोगों को फेरमपोस देना चाहिए। गले के लक्षण मुंह गर्म होना, गल तोरणिका लाल होना, गल तोरणिका में जलन, गले में जलन युक्त घाव होना, तल तुंडिकाएँ लाल और सूजी होना, कान की नलियों में जलन होना, गाने से आवाज़ खराब होना, गला बैठ जाना, स्वर यंत्र के ऊपर भाग में पुरानी सूजन आदि में फेरमपोस 2X का प्रयोग करना चाहिए। गले तथा नाक के ऑपरेशन करने के बाद खून को रोकने के लिए तथा दर्द से आराम पाने के लिए फेरमपोस का प्रयोग करना चाहिए। डिप्थीरिया की शुरुआती अवस्था में रक्त दर वेस्कुलर तथा रक्त बहुल प्रकृति के रोगियों को फेरमपोस का प्रयोग करना चाहिए। गले में दर्द होने के साथ ही गला सूजकर लाल हो जाना, गले में खुश्की होना, अधिक बोलने पर गला बैठ जाना, टॉन्सिल का बढ़ जाना इत्यादि रोगों में फेरमपोस का प्रयोग होना चाहिए। आमाशय, मांस तथा दूध से एलर्जी तथा उत्तेजक पदार्थ खाने की इच्छा न करना, भोजन का ठीक से न पचना, अपना अपचा खाया हुआ भोजन उल्टी के साथ बाहर आ जाना, चमकते हुए लाल खून की उल्टी होना, खट्टी डकार आना लक्षण। आमाशय रोगग्रस्त होने के कारण उत्पन्न ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए फेरमपोस का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। हर प्रकार का सभी तरह का जुखाम एवं जलन युक्त बुखार होने पर रोगी को फेरमपोस देना चाहिए। पेट के लक्षणों में पेट का घाव, सूजन, शुरुआती अवस्था में इस औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। खूनी बवासीर, पानी की तरह पतले दस्त आना, लाल लाल दाने आना, अपच पेचिश की शुरुआती अवस्था में दस्त के साथ अधिक मात्रा में खून निकलता है। देखो शुरुआती अवस्था में ये एकोनाइट की तरह काम करता है। रोग पुराना होने पे फिर दूसरी दवाइयाँ दी जाती है, जैसे रक्त आता है लेट्रिन में वगैरह वगैरह। इस तरह के लक्षणों में फेरमपोस का प्रयोग करना चाहिए। तब चर्म रोगों में फोड़े फुंसी, खसरा, चेचक, इरिसिपिलिस, बुखार रहने पर फेरमपोस फेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। त्वचा पर फोड़ा होने के शुरुआती में यदि फेरमपोस का सेवन कर लिया जाए तो फोड़ा में मवाद नहीं बनता है। पेशाब संबंधी लक्षणों में खांसते समय जोर लगाने पर अचानक पेशाब का निकल जाना, पेशाब हो जाने पर पता न चलना, मूत्र से ग्रीवा में उत्तेजना, पेशाब का बार बार आना, इस तरह के मूत्र संबंधी लक्षणों में रोगी को फेरमपोस का प्रयोग करना चाहिए। स्त्री रोगों में हर तीसरे सप्ताह मासिक धर्म होने के साथ प्रसव जैसा निम्नाभिमुखी दबाव, कपाल के ऊपरी भाग में दर्द होना, योनि सूखी व गर्म रहना आदि स्त्री रोगों के लक्षणों में फेरमपोस फेरिकम का प्रयोग करना चाहिए। बाहरी अंगों में गर्दन में अकड़न, छोटे छोटे जोड़ों में आमवाती दर्द होना, कमर अकड़ जाना, कंधों में आमवाती दर्द होने के साथ दर्द छाती और कलाई तक फैलना, अंगुल बेड़ा, अंगुलियों में हथेलियों में गर्मी महसूस होना, हाथ में सूजन और तेज दर्द होना, बाहरी अंगों में ऐसे लक्षणों में फेरमपोस का प्रयोग होना चाहिए। इसमें रोग की वृद्धि रात के समय सुबह 4 से 6 बजे तक तथा रोगग्रस्त स्थान को छूने से तथा चलने या दाईं करवट लेटने से रोग बढ़ता है। आराम मिलता है। रोगग्रस्त अंगों पर ठंडी चीज़ रखने या लगाने से रोग में आराम मिलता है। इसकी सहायक औषधियाँ फेरमपोस फेरिकम की एकोनाइट, चाइना जेल्सीमियम और आदि। फेरमपोस फेरिकम औषधि को 3 से 12 शक्ति का प्रयोग किया जाता है। बायोकेमिक में 3X से 12X तक प्रयोग किया जाता है और हेमोग्लोबिन कम होता है तो 2X का प्रयोग किया जाता है। लेकिन 2X ना मिले तो 3X आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी दवा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। 2 महीना लो, 3 महीना लो, लेकिन इसको वो ही ले जिसका 14 हेमोग्लोबिन है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वही नाम वाला बड़ा बेईमान है। मेरे अंगने में, अरे जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बूढ़ी मीठी उसका भी बड़ा नाम है। अरे गद्दे पे बिठा लो, गद्दे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम। कोई आ रहा है भाई, जा रहा हूँ मैं। हाँ।